अभी करीबन करीबन 10 के करीबन ऐसे नेता हैं, ऐसे भागीदारी अपने को मानते हैं कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। मांगेराम गुप्ता भी रहे हैं जो अपने कांग्रेस पार्टी से। तो क्या मानते हैं विकास कार्यों में कहाँ कमी रही जो बीजेपी नहीं करवा पाई, आने वाले समय में कांग्रेस करवाएगी? पार्टी भी आई। अभय चौटाला का ये कहना है कि सभी कांग्रेस के साथी जेल में जाने वाले हैं, बीजेपी उनको जेल में डालने वाली है। लेकिन अभय चौटाला कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं इंटरनेट हैं। आने वाले समय के अंदर जैसे 20 से 30 संगठनों ने कांग्रेस का सहयोग करने के लिए मतलब उसके अंदर मिले हैं, बातचीत करी है, तो बीजेपी को भी शायद इस तरह का कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, जींद के अंदर अभी थोड़े दिन पहले जन मिलन समारोह था कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही अभी हमारे साथ बैठे हैं पवन गर्ग जी, जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं कांग्रेस के। आज इनसे एक बार बात करते हैं किस तरीके का ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस अपनी राजनीति को फैला रही है, लोगों तक अपने जो संदेश है वो किस तरीके से फैला रही है। सर से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार, धन्यवाद आपके सभी साथियों को, दर्शकों को हमारी राम राम। बिल्कुल पवन जी, अगर देखा जाए जो जन प्रोग्राम जन मिलन समारोह आप अलग अलग कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह पे जाकर कर रही है, तो कितना सक्सेसफुल आप उसको मानते हैं जींद के अलावा और सारे शहरों में? देखिए, जन मिलन समारोह चाहे करनाल की बात हो, चाहे रोहतक की बात हो, चाहे यमुनानगर की बात हो, उसके बाद जींद का नंबर आया है। बहुत ही कामयाब प्रोग्राम। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आम लोगों के बीच में जाकर उनसे रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं और उनसे मिलते हैं। ये जो जन मिलन प्रोग्राम है, ये कोई भाषणबाजी का प्रोग्राम नहीं है, ये तो एक गेट टुगेदर का प्रोग्राम है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना, उनकी समस्याओं को जानना, उनके बारे में उनसे चर्चा करना। और चाहे वो सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन के लोग हैं, व्यापारिक संगठनों के लोग हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग हैं, किसान संगठनों के लोग हैं, तो उन सब से बारी बारी से मिलना और उनकी बात को जानना, ये इस प्रोग्राम का मकसद। तो दर्शकों, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, जन मिलन समारोह अभी लास्ट संडे ही अपने जींद के अंदर हुआ है। करीबन 20 से 30 संगठनों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, सहयोग के लिए वो आगे आए। तो किस नज़रिए देखते हैं आने वाले समय के अंदर जैसे 20 से 30 संगठनों ने कांग्रेस का सहयोग करने के लिए मतलब उसके अंदर मिले हैं, बातचीत करी है, तो बीजेपी को भी शायद इस तरह का कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है? अब वो तो बीजेपी वाले बताएंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति इतना जुनून लोगों में है, जो उनका पिछला 10 साल का कार्यकाल था वो लोगों को फिर से याद आने लगा है, और उसी को देखते हुए लोग दोबारा से पार्टी के साथ जुड़कर पार्टी की नीतियों में विश्वास दिखा रहे हैं। और उसी कारण आपने देखा कितने भारी संस्थाओं की भीड़ उस दिन भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलने के लिए मतलब उत्साहित थी। और कितनी सारी संस्थाओं ने, आधी संस्थाओं के तो नाम भी रह गए क्योंकि भीड़ इतनी थी और व्यवस्था मतलब इतनी स्पीड में थी कि सब संस्थाओं के नाम भी नहीं ले पाए। लगभग 50 संस्थाएं, पत्रकार महोदय मैं आपको बता देना चाहता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास उस दिन समर्थन करने के लिए आई थी। करीबन अगर देखा जाए, बार बार विकास को फेल होने का दावा करते हैं अभय सिंह चौटाला और जितने भी पक्ष के हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी भी आई। अभय चौटाला का ये कहना है कि सभी कांग्रेस के साथी जेल में जाने वाले हैं, बीजेपी उनको जेल में डालने वाली है। लेकिन अभय चौटाला कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं इंटरनली। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला ही जाने इस बात को, तो क्या उन्होंने समझौता कराया हुआ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े कद के नेता हैं और उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो वो जेल में क्यों जाएंगे? बिल्कुल। तो चौधरी अभय सिंह जी तो इस बात को तो कह नहीं सकते, क्योंकि राजनीति की उनकी मजबूरियां हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई गलत काम नहीं किया इसलिए वो जेल में नहीं जाएंगे। तो इस बात को दूसरी तरह से पकड़ के कह रहे हैं वो। हाँ। अगर देखा जाए, मेवात
इनेलो पार्टी जब बनी थी, मेवात को जिला बनाने का काम किया था ओम प्रकाश चौटाला ने, और अगर हम मेवात की बात करें, उतना ही विकास जींद के अंदर हो पाया है मेरे नज़रिए में। 7 जिले थे जब शुरुआत में हरियाणा बना था पंजाब से हटने के बाद, तो जींद की स्थिति, विकास की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सत्ता में रही है और जींद के लिए विकास कार्यों का दावा भी किया। यहाँ से एमएलए एमपी भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं जींद से, मांगेराम गुप्ता भी रहे हैं जो अपने कांग्रेस पार्टी से। तो क्या मानते हैं विकास कार्यों में कहाँ कमी रही जो बीजेपी नहीं करवा पाई, आने वाले समय में कांग्रेस करवाएगी? भाजपा सरकार पिछले 10 साल से विकास का नारा देकर, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आई थी। उसके बाद इन्होंने जींद में क्या किया है? विधायक भी इन्हीं की पार्टी का था, चेयरमैन भी इन्हीं का था, तो शहर में कोई विकास कार्य ये करवा नहीं पाए। और बार बार मीडिया साहब ये कहते हैं कि अधिकारी मेरी मान नहीं रहे, अधिकारी मेरी मान नहीं रहे हैं, और खुद पक्ष में बैठे हुए हैं। किस नज़रिए देखते हैं आप? आज जो चैनल चलाते हैं और आपका कोई सीनियर साथी आपको कोई बात कहे, ये आप मानते हैं कि आप ना मानो उसकी बात? मानना पड़ेगा मेरे को। तो फिर बस आपकी बात का जवाब मैंने दे दिया। इनडायरेक्टली बातों का जवाब पवन जी अच्छे देना जानते हैं। एक डायरेक्ट सवाल मैं आपसे करता हूं, कांग्रेस पार्टी की अगर देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है जींद के अंदर विधायक के, अगर टिकट की बात करें बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन नज़रिया, अगर आपके नज़रिए देखा जाए तो बीजेपी की लिस्ट में अभी किसको मानते हैं कि टिकट मिल सकती? मैं बीजेपी का कोई पंडित नहीं हूँ। हाँ, बीजेपी पार्टी के पास अपना कैडर है। हाँ। वो अपने प्रतिनिधि का या अपने टिकटार्थी का फैसला करेंगे। हाँ। हमें अपना देखना है। तो आप अपना बताइए कि भाई अभी करीबन 10 के करीबन ऐसे नेता हैं, ऐसे भागीदारी अपने को मानते हैं कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 10 की जगह 20 होने चाहिए। हाँ। प्रतिस्पर्धा तो हर कार्यकर्ता में होनी चाहिए। जो लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, सबका अधिकार बनता है। ये तो फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल, ठीक है ना। टिकट मांगना, चुनाव लड़ना, वो तो सबका अधिकार है ना। टिकट देना पार्टी आलाकमान का काम है, पार्टी के आला नेताओं का काम है। जिसे वो टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा, बाकी साथी उनका सहयोग करेंगे। अगर देखा जाए गुटबाजी भी देखने को मिल रही थी, जैसे सुरजेवाला का अलग से बताया जा रहा है, जैसे कार्यकर्ता कहते हैं वो एक अलग गुट बना हुआ है, कांग्रेस का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग गुट बना हुआ है, शैलजा का अलग है, किरण चौधरी का अलग है। किस नज़रिए देखते हैं, क्या चुनाव के अंदर सब इकट्ठे हो जाएंगे? हमारा नज़रिया तो कांग्रेस पार्टी, चौधरी उदयभान हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सब साथी एक छत के नीचे, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे सब काम कर रहे हैं। हम अपने नज़रिए से ये देखते हैं। आपने कहा कि मैं पंडित नहीं हूँ इस नज़रिए का, तो पंडित से मुझे समझ में आया कि अभी चौटाला साहब, उसने हुड्डा साहब ने कहा था कि हमारा उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही होगा, और उदयभान जी ने भी थोड़ा इसके ऊपर बात रखने की कोशिश करी। किस नज़रिए देखते हैं? वो बड़े नेताओं की स्टेटमेंट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहता। और बार बार जिस तरीके देखा जाए, चलो आप नहीं जाना चाहते, एक आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। जेजेपी पार्टी उप मुख्यमंत्री अभी फिलहाल उनका है, अभी दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर हम अपनी सरकार बनाएंगे और उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनेंगे। हम कैसे देखते हैं? तो ठीक है, जनता वोट देगी तो बन जाएंगे, हमें क्या एतराज है। जनता ने वोट दिया तो उप मुख्यमंत्री बने हैं, अब जनता वोट देगी तो मुख्यमंत्री भी बने, स्वागत है उनका, तो सबका अधिकार है। हाँ। लोकतंत्र की खूबसूरती भी उसी में है कि जो भी व्यक्ति को हरियाणा की जनता चाहेगी, जिस पार्टी को चाहेगी, अपने वोट का अधिकार करके मुख्यमंत्री बनाओ, आप बनिए, हमें क्या एतराज है। हम भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा वाले साथी भी कहते हैं कि हमारा ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो लोकतंत्र है, अधिकार है उनको। एक टाइम ऐसा था, इनेलो पार्टी ने 85 सीटें ली थी हरियाणा से, आपको ही पता हुआ इस बात का, और आज ऐसा है कि 1-2 ही सीट है इनेलो के पास। क्या मानते हैं इसके पीछे? इसके पीछे तो जो काम किए हैं आपने, वही तो बोलेंगे ना। अगर आप अच्छे काम करते हो तो जनता आपको रिपीट करेगी। अगर जनता को आपके काम नहीं पसंद आए तो जनता आपको धरातल पे ले आएगी, धरातल दिखाने का काम करेगी। बिल्कुल, धन्यवाद पवन जी आपका। ये थे हमारे साथ पवन गर्ग जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से ग्राफ रहने वाला है कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय के अंदर, और दूसरी पार्टियों के बारे में भी हमने बात करी।
तो अपने जो कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और बताएं कि क्या नज़रिया है आप पूरी वार्तालाप के अंदर आपका। मैं आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.